कि बॉस होना सिर्फ ऑर्डर देने का काम नहीं है, वरना ये 70 एम्प्लॉइज इनकी तरह यही कहते हैं। ठीक नहीं हो रहा साहब, आप गलत कर रहे हैं सर। आजकल जो कल्चर चल रहा है उसमें तो ये हाल है कि एक ईमेल पढ़ कर के भी एम्प्लॉइज अपनी नौकरी खो देता है। तो एम्प्लॉइज केवल नंबर नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे जिन्होंने ओके क्रेडिट को आगे बढ़ाने में मदद की थी। उनके परिवार थे, उनके सपने थे, और हर्ष को ये फैसला लेने के लिए बहुत विवश होना पड़ा था। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे सीईओ के बारे में जिसने एक साथ 70 कर्मचारियों को निकाल दिया हो, फिर भी वो 70 कर्मचारी उससे बहुत प्रभावित हों, बहुत खुश हों, क्योंकि उसने ऐसा किया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहानी है हर्ष पोखरना की, जो एक स्टार्टअप के सीईओ हैं जिन्होंने बिजनेस ही नहीं चलाया बल्कि लोगों के दिलों को भी जीता। अरशद भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अरे यही अपने भारत में ही पाए जाते हैं ये लोग। जी हाँ, आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सबसे बड़ा आपको इंसानियत पर यकीन दिलाएगी। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड ट्रेनर और कोच। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जहां हम जिंदगी, काम और लीडरशिप के सबसे बड़े लेसन सीखते हैं। तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और इसके साथ ही साथ शेयर करके अपने दोस्तों को हर्ष पोखरना की इस कहानी के बारे में जरूर बताइए। क्या पूछा तुमने? ये कौन है? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। 8 मार्च 1990 को जन्मे हर्ष पोखरना ने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इंटेल कॉर्पोरेशन, फ्लिपकार्ट और जियो मनी जैसी कंपनियों में काम किया। उसके बाद कुछ बड़ा करने का सपना देखते हुए अपने कॉलेज के दोस्त गौरव और आदित्य के साथ 2015 में एक सोशल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म क्लैन आउट को लॉन्च किया। 2017 में अपने इन्हीं दोनों दोस्तों के साथ इन्होंने ओके क्रेडिट की शुरुआत की, जो कि एक ऐसा ऐप है जो छोटे दुकानदारों को उनके डिजिटल हिसाब किताब को रखने में मदद करता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ हर्ष के स्टार्टअप की नहीं है, बल्कि हर्ष के दिल की, उनके लीडरशिप की और उनकी इंसानियत की, जिसने दुनिया को दिखाया कि बॉस होना सिर्फ ऑर्डर देने का काम नहीं है, वरना ये 70 एम्प्लॉइज इनकी तरह यही कहते हैं। ठीक नहीं हो रहा साहब, आप गलत कर रहे हैं सर। देखिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। वैसे आजकल स्टार्टअप में क्या हो रहा है? टीम बनाओ, पैसे जुटाओ, ग्रो करो, मौका मिले तो पैसे लेकर के भाग जाओ। करोड़ों का लिया फ्लैट, 10 लाख की कराई मसाज, 26 लाख का गोल्फ सेट लेकर झाड़ी नक्शेबाजी, बीवी को दे दिए 3 करोड़ रुपए कैश, 1.5 लाख की घड़ी पहनकर खिंचाई फोटो, इन्वेस्टर्स के पैसों से उड़ाई मौज। और उसके बाद चाहे कंपनी डूबे, चाहे एम्प्लॉई का बंटा धार हो जाए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, स्टार्टअप फाउंडर से ही गलतियां होती हैं, और एक गलती हर्ष ने भी की। बहुत जल्दी ढेर सारे लोगों को हायर कर लिया, और फिर आया एक ऐसा दिन जब ओके क्रेडिट से हर्ष को 70 एम्प्लॉइज को निकालना पड़ा। लेकिन रुकिए, कहानी में यहीं से ट्विस्ट आता है। हर्ष को एक बहुत कठिन फैसला लेना था, अपनी टीम के साथ मिलकर के उन 70 एम्प्लॉइज को निकालना, और ये इतना आसान नहीं था। वो 70 एम्प्लॉइज केवल नंबर नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे जिन्होंने ओके क्रेडिट को आगे बढ़ाने में मदद की थी। उनके परिवार थे, उनके सपने थे, और हर्ष को ये फैसला लेने के लिए बहुत विवश होना पड़ा था। लेकिन हर्ष बताते हैं कि वो रातें उनके लिए आसान नहीं थी। जिन लोगों को उन्होंने भरोसा दिया था, उन्हें आज वो निराश कर रहे थे। तो हर्ष और उनकी टीम ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, और उन्होंने सोचा कि हम बाकी स्टार्टअप्स की तरह इनकी छटनी नहीं करेंगे। हम हर एक एम्प्लॉय से पर्सनली बात करेंगे, और उसके बाद उन्हें हम कंपनी की प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। और हर्ष ने कुछ ऐसा किया, सच में उन एम्प्लॉइज का दिल जीत लिया। और आजकल जो कल्चर चल रहा है उसमें तो ये हाल है कि एक ईमेल पढ़ कर के भी एम्प्लॉइज अपनी नौकरी खो देता है। तो अब बात करते हैं हर्ष के मानवीय दृष्टिकोण की। हर्ष ने हर एक एम्प्लॉइज से पर्सनली बात की, उन्हें बताया कि हमने कहाँ पर गलती की है और किस कमी की वजह से हमें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा, और एम्प्लॉइज से साथ में ये भी कहा कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या? फिर आगे की कहानी। ओके क्रेडिट ने उन एम्प्लॉइज को 3 महीने का नोटिस पीरियड दिया,
और उस नोटिस पीरियड में हर्ष और उनकी टीम खाली नहीं बैठे। उनके लिए जॉब रेफरेंस ढूंढे, उनके इंटरव्यू सेट किए, उनको जॉब ढूंढने में मदद की और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि उन 70 कर्मचारियों में से 67 कर्मचारियों की नौकरी लग गई। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 3 जो बचे उनका क्या हुआ। अरे भाई, अगर आप ये बात सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। शायद ही हर्ष के जैसा कोई आदमी होगा जो इतना ज़्यादा दिल से सोचता होगा। तो बाकी के जो 3 एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए हर्ष ने 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी दी। और ये बात जब हेरा फेरी के बाबू भैया को पता चली तो उनका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर बॉस हो तो ऐसा है ना। तो मेरे हाथ में मोबाइल है और आप ये देख रहे हैं कि मैं आपको हर्ष की वो क्वालिटी बताने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। हर्ष एक ऐसे वैसे लीडर नहीं है, ये सच में एक बहुत ही महान लीडर है। और महान लीडर, देखिए, हर्ष लीडर होने के पहले एक इंसान है और हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। और सबसे महान लीडर कौन होता है? जो अपनी गलतियों को मानता है। तो मैं हर्ष की लिंक्डइन पोस्ट को आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जिसमें हर्ष ने अपनी गलती को स्वीकार किया। ये कहते हैं 18 महीने पहले हमने 70 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया था। और ये कैसे हुआ? हम बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे, हमने बहुत जल्दी हायर कर लिया था और ये हमारी गलती थी और हम इसे स्वीकारते हैं। ये हमारे लिए सबसे मुश्किल वक्त था जब हमने एज ए फाउंडर ये काम किया, लेकिन हमने इसे सही तरीके से करने की पूरी कोशिश की। हमने उन 70 एम्प्लॉयज़ से बात करी, पर्सनली उनको बताया और ये भी समझाया कि क्या गलती करी, क्यों हमें ये डिसीजन लेना पड़ रहा है और हम कैसे आपको सपोर्ट करेंगे। 3 महीने का नोटिस पीरियड और ये जो सारी बातें वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर वो एक बहुत बड़ी चीज़ बताते हुए कहते हैं जो हर एक लीडर को समझनी चाहिए। कह रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है, 1,20,000 से ज़्यादा लोग हर साल ले ऑफ किए जा रहे हैं। कुछ को तो कॉल ही नहीं किया जाता है, कुछ को एक ब्लॉक्ड ईमेल के जरिए पता चलता है और कुछ ऑफिस आते हैं और ऑफिस आने के मिडिल में रिमूव कर दिए जाते हैं। क्या ये अमानवीय नहीं है? यस, ले ऑफ होता है, बट आप उसे कैसे हैंडल करते हो ये आपको सब कुछ आपके कल्चर के बारे में बताता है। अच्छा, हर्ष की एक और कहानी जो इंसानियत को बयां करती है। हर्ष एक ऐसे सीईओ हैं जो अक्सर रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं। ऐसे ही एक रोड ट्रिप के दौरान हर्ष एक मलयाली परिवार के घर अहमदाबाद में रुके। वहाँ इनकी इंसानियत इतनी अच्छी उनको लगी कि होस्ट ने अगले दिन सुबह इनको नीर डोसा और केरल करी इनके लिए बनाई। हर्ष वो खाना खा करके इतने खुश हो गए और उन्होंने ये कहा कि यार ये तो घर जैसा खाना है। बात खाने की नहीं थी, बात ये थी कि हर्ष की इंसानियत ने उन होस्ट का इतना दिल जीत लिया था कि वो हर्ष के लिए ये डिश बनाने पे मजबूर हो गए। दोस्तों, ये थी हर्ष पोखरना की बात, जहाँ आज के बहुत से ऐसे लीडर हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अमानवीय बर्ताव करने से नहीं चूकते, उन्हें डिमीन करते हैं, उन्हें स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए बाध्य करते हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। वहीं हर्ष पोखरना एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपने उन 70 एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालते हुए भी उनके साथ संवेदना रखी और उनके सपनों को फिर से उड़ान दी। उनकी इस इंसानियत ने ही हमें सिखाया कि कैसे मुश्किल वक्त में भी हम दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप कभी मुश्किल वक्त में पड़ना तो हर्ष की तरह सोचना कि हम दूसरों के साथ इंसानियत की तरह कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटी वो क्वालिटी है जो इंसान को सबसे अलग बनाती है और लोगों के दिलों पर राज करना सिखाती है। वैसे ये डायरेक्ट आपके बॉस को अगर भेजोगे तो शायद वो ऑफेंड हो जाएगा, तो इसीलिए अपने किसी दोस्तों के साथ इसे ढेर सारा लोगों को शेयर करिए जिससे कि आपके बॉस तक ये बात पहुँचे और वो मजबूर हो जाए आपके साथ मानवीय बर्ताव करने को। तो करना क्या है, बस शेयर की बटन दबाइए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वर्कप्लेस में टॉक्सिसिटी की नामो निशान मिटाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए।
फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।